नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 1 जून को सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम गया। 8 राज्य 57 सीटों पर थमा प्रचार। 76 दिन बाद चुनावी शोर थम गया। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। यूपी की 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता 1 जून को करेगी। वाराणसी में भी चुनाव प्रचार थम गया। दशाश्वमेध घाट पर आज गंगा आरती के जरिए वोटर्स के लिए विशेष संदेश भी दिया गया। ध्यान लगाने के लिए पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगा रहे हैं। सबसे पहले भगवती अम्मन मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। बता दें कि 1 जून की शाम तक पीएम मोदी ध्यान लगाएंगे। जम्मू कश्मीर बस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। 22 हुई हादसे में मृतकों की संख्या। बस हादसे में 50 लोग घायल हुए हैं। हाथरस से जम्मू कश्मीर गई थी बस। हाथरस निवासी 4 की मौत हो गई है। 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। यूपी के और कई लोगों की जान गई है। धीरे धीरे मृतकों के नाम सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर बस हादसे में मुआवजा। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस पुलिस को संपर्क करने के लिए कहा गया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है। एक्स पर सीएम योगी ने लिखा, जम्मू कश्मीर में बस हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं हैं। अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश हैं। सीएम योगी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। आज हादसों का दिन रहा। जम्मू के अखनूर में हुए बस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। 22 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 57 लोग घायल हैं। ज्यादातर लोग हाथरस जिले के मुरसान इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने जम्मू में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। हरदोई में एक डंपर बेकाबू होकर बीच सड़क पर अचानक से पलट गया। डंपर पलटने से चालक और परिचालक बाल बाल बचे। घटना कटरा बिल्हौर हाईवे की है, जबकि ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ईंट से भरे ट्रैक्टर और बस की यहां पर टक्कर हो गई। हादसे के बाद जाम लग गया। एटा में डंपर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई और चालक युवक घायल हो गया। तो आज हादसों का दिन रहा। अमरोहा में दूध के टैंकर और ट्रक के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। टक्कर लगने से टैंकर 2 हिस्सों में बंट गया। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कालखेड़ा हाईवे की घटना है। उधर अमेठी में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए और रेस्क्यू कर गंभीर रूप से घायल हुए 2 युवकों को बाहर निकाला। हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हुआ। 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इको गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। हम आपको अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग लगने की घटनाएं किस कदर बढ़ गई हैं। नोएडा सेक्टर 100 में सोसाइटी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एसी के इंडोर यूनिट में ब्लास्ट के चलते आग लगी। बरेली जंक्शन में मिलिट्री के एसी का कंप्रेसर फट गया। एसी का कंप्रेसर फटने से अफरा तफरी मच गई। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जबकि बिजनौर में बैंकेट हॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं लखीमपुर खीरी में भीषण गर्मी के चलते रोड पर चलती बाइक में आग लग गई। कानपुर देहात में सड़क पर दौड़ती कार आग का गोला बन गई। चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। दिल्ली के वजीराबाद में भीषण आग की घटना सामने आई है। और एक बड़ी खबर जौनपुर से है। प्रचंड हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत हो गई है। गर्म लू लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर है। हायर सेंटर उनको रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहां पर
प्रचंड हीट स्ट्रोक के चलते 7 लोगों की मौत हो गई है। लू लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। आधा दर्जन लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत गंभीर है, उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो हीट वेव से लगातार मरीजों की जान जा रही है। महोबा में हीट वेव से पीड़ित 11 मरीजों की अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने बताया कि सबसे ज्यादा 54 मरीज महज 8 घंटे में भर्ती हुए, जिनमें से अधिकांश मरीज हीट वेव से पीड़ित हैं। तो वहीं बुंदेलखंड में भी प्रचंड गर्मी के चलते लोगों की मौतें हो रही हैं। झांसी और जालौन जिले में पिछले 2 दिनों में 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। खबर हरदोई से, जहां पर कछौना पुलिस ने 15,000 की इनामी को गिरफ्तार किया। शातिर पर कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम बबलू रैदास है, जो कि कछौना थाना क्षेत्र के समसपुर गांव का रहने वाला है। एक बड़ी खबर कुशीनगर से है। पुलिस ने 3 स्टार होटल पर छापेमारी की। होटल में पैसे बांटे जाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। होटल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। लखनऊ में रोड जाम कर जन्मदिन मनाने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि शहीद पथ इकाना स्टेडियम के करीब सर्विस लेन पर कार के काफिलों के बीच बर्थडे पार्टी मनाए जाने का वीडियो सामने आया था। तकरीबन 25 से 30 वाहनों के बीच सड़क बाधित कर बर्थडे मनाया गया। पुलिस ने इनमें से कुछ गाड़ी मालिकों को चिन्हित किया है और जल्द आगे कार्रवाई की बात कही गई। दिनांक 29 मई 2024 को जरिए सोशल मीडिया एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें शहीद पथ से कुछ दूरी पर इकाना स्टेडियम और पलासियों के बीच एक सर्विस रोड पर लगभग 20-25 गाड़ियों द्वारा रास्ता ब्लॉक करके वहां पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अज्ञात वाहन सवार युवकों और वाहनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक की कार्रवाई में पुलिस द्वारा कुछ वाहन और कुछ व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। बाकी बचे हुए लोगों को पहचान अभी पता करी जा रही है। उस आधार पर अभी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में पुलिस ने पत्नी के कत्ल के आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक फेसबुक पर फोटो लगाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने शराब के नशे में रात को सोती हुई पत्नी को पेचकस से गोद दिया। उसने 30 से अधिक वार कर पत्नी की जान ले ली। थाना भावनपुर क्षेत्र के जय भीम नगर की वारदात है। बताया जा रहा है कि पति की शराब पीने की आदतों के कारण अक्सर झगड़ा हुआ करता था। उधर पत्नी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, जो पति को पसंद नहीं था। ये थाना भावनपुर के जय भीम नगर में एक शिव शक्ति नगर मोहल्ला है, जिसमें एक ललित वर्मा नाम का व्यक्ति है, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बीती रात में इसने पेचकस से अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो पति है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है कि किन कारणों से उसने हत्या की है। कानपुर में एक अधिवक्ता पर जमीन कब्जाने और पैसे हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर 12 से अधिक लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़ितों ने बताया कि इस केस में पुलिस को कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है। मेरा पैसा जो है LNS मनी मल्टीप्लायर में लगा और उन्होंने बोला था कि मैं शेयर में जो प्रॉफिट होगा मैं दूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण शुक्ला के जिंदा रहते मैंने उनको बोला कि भैया आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मुझे काम है। ये लोग डिफॉल्ट कर गए, नहीं पैसा दे रहे थे। इन लोगों का हड़पने का पैसा इच्छा ही था। ये कंपनी बनी नहीं थी, ये प्रोप्राइटरशिप में कंपनी थी। एक फर्जी कंपनी इन लोगों ने बनाया था, जो इस्टेब्लिश इन्होंने किया था, जिसके नाम पे ये पैसा लेते थे उसमें पैसा नहीं जमा किया था। पैसा तो लगभग जितने लोग थे उसमें तो 200 करोड़ रुपए का आकलन था। कितने लोगों ने? गुरुग्राम की मानेसर की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरी बिल्डिंग में आग फैलती जा रही है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि आग कितनी भयावह है। तस्वीरें हम आपको गुरुग्राम की मानेसर की दिखा रहे हैं, जहां पर कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग इतनी विकराल है कि पूरी बिल्डिंग में आग ही आग दिखाई पड़ रही है। आग लगातार फैलती जा रही है। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं कि आग कितनी भयानक हो चुकी है।
कौशाम्बी में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला। हीट स्ट्रोक से जिले में 6 की मौत हो गई। 6 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। सीएमएस ने हीट स्ट्रोक को मौत की वजह बताया है। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में पारा 50 के पार जा चुका है तो कई जगहों पर इसके आसपास घूम रहा है। वहीं कुछ राहत वाली खबर है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन भयंकर गर्मी से राहत मिलने में अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में पारा 52 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। इतनी गर्मी दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखी। राजस्थान में चूरू समेत कुछ जगहों पर तापमान 50 के पार जा चुका है, तो वहीं यूपी के कई शहरों में पारे का कांटा 50 के आसपास घूम रहा है। दिल्ली एनसीआर और यूपी के कुछ इलाकों में बुधवार की शाम को बारिश से थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ, लेकिन गर्मी के तेवर कम नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के राज्य केरल में मानसून की दस्तक हो चुकी है। एक दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है। केरल के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। मानसून धीरे धीरे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ रहा है। यूपी के कई शहरों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी की मार से झुलस रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर ये है कि अरब सागर में चक्रवात की स्थिति बन रही है। इससे हवा की दिशा और दशा बदलने वाली है। अगले 2 से 3 दिन के भीतर उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलने लगेगी, जिससे अधिकतम तापमान में कमी आएगी। 1 से 2 जून के बीच बारिश भी हो सकती है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और बात मानसून की जाए तो वो कब तक आएगा, मतलब लोगों को राहत कब मिलेगी गर्मी से? देखिए, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके प्रभाव से वेस्टर्न हिमालय रीजन में वहां भी हमने हीट वेव का वार्निंग दे रखा है। जैसे जम्मू डिवीजन हो गया, जहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, आने वाले 3 दिनों में वहां भी कुछ हिस्सों में, लोअर हिस्सों में, जैसे जम्मू का हो गया, जहाँ हिमाचल के बिल्कुल ऊना डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया, वहां भी हीट वेव रहेगी 2 दिन स्पेसिफिकली। उसके बाद वहां भी वेट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। उत्तर भारत में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि लोग बेहाल हैं। यूपी की बात करें तो बुधवार को प्रयागराज में 48.8 डिग्री, कानपुर में 48.4 डिग्री, आगरा में 48 डिग्री, हमीरपुर में 47.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 47.5 डिग्री, वाराणसी में 47.4 डिग्री, फतेहपुर में 46.2 डिग्री, सुल्तानपुर में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हमने प्रत्येक सीएचसी पर 5-5 बेड, जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित किए हैं, जहां पर एयर कंडीशनर और एयर कूलिंग की व्यवस्था है। जितने भी हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर से लेकर के हमारे जिला अस्पताल तक हैं, हर अस्पतालों में हमने ORS कॉर्नर स्थापित कराए हैं। गर्मी के मौसम में बाहर लू चल रही है, जिसकी चपेट में आकर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। यूपी में औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी में भी लू का असर रहने वाला है। हालांकि पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।